हर चीज को। और अब हम एक चीज देख रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज बन गए हैं। बीसीसीआई की हर बात जो है वो आईसीसी गुड बॉय की तरह मानता जा रहा है। आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है और बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश ने दरखास्त की थी कि T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएं। वो नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश और भारत की लड़ाई जो क्रिकेटिंग टर्म्स पे हो रही है वो इतनी जल्दी थमने वाली तो नहीं है भाई। लो जी, नवा कट्टा खुल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यह कहा है कि आईसीसी को अंदाजा ही नहीं है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए भारत के अंदर कितने सिक्योरिटी खतरात हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये डेवलप कैसे हुई? आपको कल याद होगा कि एक खबर चली थी कि आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है बांग्लादेश को कि उनके मैचेस भारत से श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। अभी आपको खबर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि बांग्लादेश ने इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। आपसे पूछूंगी, बांग्लादेश द फियास्को ऑफ T20 वर्ल्ड कप, क्लेम ये किया गया था, एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने क्लेम किया कि नहीं जी आईसीसी ने तो बिल्कुल मना कर दिया है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है इसकी कंफर्मेशन दी कि ये बात बिल्कुल गलत है और आईसीसी ने अभी तक कोई इस सिलसिले में नहीं किया। वक्त कम, मुकाबला सख्त, दे जस्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर द वर्ल्ड कप। क्या आपको दिखता है, क्या आपके पास खबर है? सवेरा देखें, जब एक बोर्ड को हुकूमत कहती है, जिस तरह पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, जो भी अपना उन्होंने रखा गवर्नमेंट ने उसको बैक किया। इवन गवर्नमेंट ने ही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम जरूर जो है वो खेलेंगे लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही सिनेरियो है। मुस्तफिजुर रहमान वाला जो चक्कर हुआ, उसके बाद शाहरुख खान की जो KKR है उनको भी काफ़ी बैशिंग देखने को मिल रही है। अपना IPL में लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज करना शुरू किया इस हवाले से। मुस्तफिजुर रहमान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश हुकूमत जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करती है और ये कहती है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ पर जो है वो सेफ फील नहीं कर सकते। लिहाजा जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो फिर आईसीसी का भी एक कानून है कि वो गवर्नमेंट को बैक करता है। माजी में हमने काफ़ी ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको तरदीद की है, जो क्रिकेट वेबसाइट ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश अगर नहीं जाता तो फिर उसके जो मैचेस के पॉइंट्स हैं वो काट लिए जाएंगे। इतने सालों से अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रही थी तो उनको ये एडवांटेज और लेवरेज था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। इवेंचुअली थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब के हाँ जी वो हो गया, बराबरी का काम हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है अब वो ट्रैवल नहीं करेगी और इंडिया नहीं जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू होगा। सो फिर अगर बांग्लादेश इस बात की डिमांड करी तो मुजाहिद साहब, आर दे राइट ऑन दैट कॉज? मगर उस राइट के साथ साथ हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी फॉर आईसीसी इन द फ्यूचर कि आए दिन कोई भी कहेगा हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जा सकते। बीसीसीआई ने जय शाह ने सब कुछ साथी, ये मैं आज आप लिख के दे रहे हैं कि जैसा तो आईसीसी के हेड है, बीसीसीआई के हेड ऑब्वियसली कंट्रोल तो वही करते हैं ना, सारे मामला वही देखते हैं। उधर भी फंस गए, रॉजर भी नहीं क्या करते। देखिए हम सबको पता है कि वो फॉलो भारत क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है, जय शाह ही चला रहा है। अब आप ये ज़रूर जय शाह को करना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, उनको हैप्पी रखने के उसके बाद एक ही मौका है, वो आफ्टर द वर्ल्ड कप रिज़ाइन दे दें। इसके बाद कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को वो लेके चल रहा है, देखिए वो तो 15 साल उन्होंने एंजॉय किया ना, भाईबंदी में बांग्लादेश को एंजॉय किया। जब से हसीना वाजिद बैठी हुई थी 15 साल से भाई बना के बैठे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद अफगानियों को कंट्रोल कर लिया, हम अपने अफगानियों को भाई बना के बैठे हुए थे, एकदम से अफगानी उधर चले गए और बांग्लादेश ने हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए। तो ये जो प्लस पॉइंट है कि छोटा बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बोर्ड को, इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है और वो जो पैसा है कि आप पैसा की भी ऑफर करके देख लें बांग्लादेश को, वो नहीं आएगा। आईसीसी अपना जोर लगा ले, शायद 5% चांसेस हो। मैं यहाँ पे बैठ के कसम खाए कह सकता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी और ये बड़ा एक अच्छा फैसला होगा। वो जो पावर थी जो कैरी कर रहा था भारत क्रिकेट बोर्ड, उसकी वो जो पावर है वो अवाम अगेंस्ट होना शुरू हो गई। बट मुजाहिद साहब, आपने जय शाह की बात की, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा एक आपसे इनपुट जरूर इस पर आऊंगी। जय शाह के लिए कितना मुश्किल एक काम ये हो गया है, बिकॉज जय शाह इज हेडिंग आईसीसी। कौन हेड चाहता है कि उनके अंडर आईसीसी के इवेंट्स जेपटाइज हो? वर्ल्ड कप हमने देख लिया जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ, दैट वाज अ फ्लॉप शो एंड आईसीसी को बहुत फाइनेंशियल सेटबैक्स हुए उसमें, जय शाह के अंडर हुआ। अनदर वर्ल्ड कप। इस खबर के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है और प्रेस रिलीज में वो डिनाइल देते हैं कि ऐसी कोई बात आईसीसी ने हमसे नहीं की, बल्कि आईसीसी ने ये कहा है कि बिला तातुल आपकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा, यानी आप वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, बाकी जो मामला हैं उसमें आपकी राय भी ली जाएगी। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि बहुत हैवी वो या सख्त लफ्जों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, काफी डिप्लोमेटिक और श्योर कोटेड वर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर प्रेस रिलीज थी, सॉरी। उस प्रेस रिलीज के बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जिनका मैंने कुछ जिक्र किया, आसिफ नजरुल, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटा मुलाकात जारी रही और उसके बाद एक मीडिया टॉक कह लें वो हुई, जिसमें आसिफ नजरुल का जो लहजा था काफी सख्त था।
अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा समझाने के लिए आम लोगों को जो बांग्लादेश से नहीं है। ये आसिफ नजरुल ही वो पहले बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हिदायत कर दी है कि आईसीसी को लेटर लिख दे और ये कह दे कि हम भारत नहीं जाएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दी जाए। ये स्पोर्ट दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश काफी ज्यादा ड्रामा मचा रहा है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने भारत आने से साफ साफ मना कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने हम भारत नहीं आएंगे, हमारे सारे मैच श्रीलंका में आप शिफ्ट कर दीजिए। आईसीसी से ये दरखास्त लगाई थी बांग्लादेश ने, लेकिन आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि बांग्लादेश का कोई भी मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, सारे मैच भारत में ही खेलने पड़ेंगे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है और सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं मैच के, तो ऐसे में ऐन वक्त पर ये करना पॉसिबल है नहीं। आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि आपको वर्ल्ड कप खेलना है खेलो, अगर नहीं खेलना है तो घर बैठो, आपके 2 पॉइंट दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। अब इस बात को लेकर बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा भड़का हुआ है और तरह तरह की बातें बना रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि आईसीसी बीसीसीआई के कहने पर यह सब कर रहा है। मतलब एक तरीके से बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड पगला चुका है, उसको ये पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखो, कितना ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया भी भड़का हुआ है। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकालें, ठीक है। और भाई हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के जो है वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। जो बांग्लादेश में, ठीक है, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना भाजी, मेरे इंडियन दोस्तों, अगर मैं गलत हूं वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो करना। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज भाजी जारी किया, उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। मुस्तफिजुर को इन्होंने निकाला, वो मुसलमान था, ठीक है। तो भाई इज्जत और जिल्लत का अगर मसला है तो जो बांग्लादेश में आपने जो है वो हिंदू भाई लोगों के साथ किया वो क्या था? भाई हिंदू लोगों के भी सेंटीमेंट्स हैं, वो इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अब बांग्लादेश ने अगर गरीबी में जो है वो जीने का फैसला कर लिया तो भाई उनकी मर्जी है, ठीक है। जे शाह ने 2 टोक कल ऑफिशियली तौर के ऊपर बता दिया था, ठीक है, आईसीसी की मीटिंग में कि हम जो है वो ये जो है वो बांग्लादेश, ठीक हो गया, ये जो है वो हम बांग्लादेश भाजी इंडिया में आओ, वरना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ देश ने वही कहना कि वो कहते हैं ना पजियां च फसाया, पंजाबी च कहते हैं ना पजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया है। अब आप सबको ये तो तकरीबन पता चल चुका होगा कि आईसीसी में कौन है? जे शाह है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, जे शाह ने बांग्लादेश की वो जो डिमांड थी ना, वो जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसको टोटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। ये तो एक सिंपल सी बात है जो सबको पता है, ठीक है। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था कि ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब मैं आपको ना पूरी खान जनाब, आईसीसी ने मुस्तरद कर दिए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया है। आईसीसी ने ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया, ऐसा बताना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी, जो कि आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है और कहा यह गया है कि आप अपने मैचेस भारत में जाके ही खेलेंगे। तो आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है, बीसीसीआई की जबान बोलने लगा। अच्छा, इसका जाहिर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको फिर से याद दिलाते चलें क्या था, और वो ये था कि जनाब शाहरुख खान की आईपीएल में टीम है कोलकाता राइडर्स, उन्होंने एक खिलाड़ी लिया था बांग्लादेश से, मुस्तफिजुर रहमान का जी सारी ड्राफ्टिंग हुई, ऑक्शन हो गया, उनको टीम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में एक वाकया पेश आता है, उस वाकये को बहाना बनाकर फिर डिमांड की जाती है भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से कि शाहरुख खान जी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दें। तो आईपीएल से जी उन्हें निकाला गया, वापस भेजा गया। अब इस बात पर बांग्लादेश ने काफी बुरा मनाया और जाहिर है उसके बाद बांग्लादेश ने यह मौकिफ अपनाया कि हम जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भारत जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। अब ये बात तो पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे, तो हमारे ऑलरेडी मैच श्रीलंका में होने। लेकिन बांग्लादेश की इस दरखास्त को आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, कितनी बार, मैं मतलब काउंटलेस है, कितनी बार भारत ने कहा है जी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, फला जगह मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने हमेशा भारत की बात मानी है। तो वही बात ना कि जय शाह जो कि अब आईसीसी को चला रहे हैं, तो वो उसको ऐसे चला रहे हैं जैसे वो कोई बीसीसीआई है, जैसे कि वो भारत की जो है वहां की, आप समझ लें कि उनकी क्रिकेट काउंसिल। अब बांग्लादेश के जो मिनिस्टर है ना, उन्होंने भाई
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया है कि हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। आईसीसी ने ये कह दिया है कि तुम्हारा कोई भी मैच शिफ्ट नहीं किया जाएगा, सारे मैच तुमको भारत में ही खेलने पड़ेंगे। उसने कहा है कि हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है आईसीसी, बीसीसीआई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, एक तरीके से हमको भगाया जा रहा है। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसकी कोई औकात नहीं है आईसीसी के सामने और बीसीसीआई के सामने, मतलब वो कल तक पाकिस्तान के कहने पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमारे मैच भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा है वैसा है, हम दबाव बनाएंगे भारत पर। मतलब अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेने के देने पड़ गए। उल्टा आईसीसी और बीसीसीआई अब बांग्लादेश पर कार्रवाई करने का मूड बना रहे हैं, क्योंकि एन वक्त पर जो बांग्लादेश ड्रामा मचा रहा है ना T20 वर्ल्ड कप में, उसको लेकर आईसीसी अब एक्शन में है और आईसीसी बड़ा कदम उठाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि जल्दी बांग्लादेश के क्रिकेट को ही सस्पेंड कर दे, क्योंकि जिस तरीके का ये नाटक मचा रहा है ना T20 वर्ल्ड कप में कि एन वक्त पर हमारे सारे मैच यहाँ कर दो, हमें सुरक्षा का मसला है, ऐसा है वैसा है। आईसीसी ने साफ बोल दिया है कोई तुमको सुरक्षा का मसला नहीं है, तुमको अच्छी सुरक्षा हम देंगे, तुमको सारे मैच भारत में अब खेलने पड़ेंगे T20 वर्ल्ड कप के, तुम्हारा कोई भी मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।